खबर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बचाव की। दिग्विजय सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है और बीजेपी पर हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप है, लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार मामले को लेकर इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं उन्हें राज्य की बागडोर संभाले हुए, वसुंधरा को सत्ता में आए हुए, तो इन आरोपों की जांच क्यों नहीं करवा लेती वसुंधरा। ये पूरा मामला सिर्फ प्रोपेगेंडा है जिसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान फायदे के लिए उठाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में यह आर्टिकल लिखा है। कांग्रेस के महासचिव है दिग्विजय सिंह लगातार रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जिस तरह के आरोप और बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सामने आए हैं और उन्होंने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल लिखा है। इससे पहले बीजेपी ने पूरे गांधी परिवार पर हमला बोला था। बुकलेट के साथ ही एक वीडियो जारी किया था जिसमें रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा गया था जमीन सौदों को लेकर। आपको बताते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे आर्टिकल में दिग्विजय सिंह ने वसुंधरा सरकार के बारे में क्या लिखा है। राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप है, लेकिन राजस्थान की वसुंधरा सरकार में मामले को लेकर इच्छा शक्ति नहीं दिखती। 3 महीने से ज्यादा हो गए वसुंधरा को सत्ता में आए, तो इन आरोपों की जांच क्यों नहीं करवा लेती। ये पूरा मामला सिर्फ प्रोपेगेंडा है जिसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान फायदे के लिए उठाया गया। दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल में हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन को लेकर भी सफाई दी है। वाड्रा ने हरियाणा में सिर्फ 3.5 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया था। वो जमीन जो एक आम नागरिक की थी, ना कि सरकार की। उनके पूरे आवेदन के लिए लाइसेंस भी नहीं दिया गया था, जबकि हरियाणा सरकार ने असल में 21,000 एकड़ जमीन के लिए लाइसेंस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आधार पर इस मामले में पीआईएल को निरस्त कर दिया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले किया था। इसके साथ ही याचिकाकर्ता से उसके मकसद के बारे में भी सवाल किया गया कि आखिर वो वाड्रा को क्यों टारगेट कर रहा है। हरियाणा सरकार पर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के ट्रांसफर को लेकर हमला करने वाले मुख्य विपक्षी दल को भी आधा सच ही पता है। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह आए हैं, लेकिन सवाल यह आखिर उनके दावों में कितना दम है जो दावे दिग्विजय सिंह सामने रख रहे हैं। हालांकि प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, राशिद अल्वी और मीम अफजल भी इस मामले में बोले हैं। मैं ये बात कई बार कह चुका, राजस्थान में सरकार तो बीजेपी की है। अगर वाड्रा ने कोई गड़बड़ की है, कानून तोड़ा, तो वो सरकार क्यों नहीं कदम उठाती। और खुद कह रहे हैं बीजेपी के लोग, हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है तो तुम बिला वजह बेबुनियाद इल्जामात क्यों लगा रहे हो, क्यों किसी आदमी को बदनाम कर रहे हो। ये कानून का उल्लंघन होगा तो कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, दादा हो, दीदी हो, हम तो परवाह नहीं करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस में तो संस्कार बन गई है कि चापलूसी की, और एक नौकरपन की जो मंशा है वो तैयार हो गई है। तो जैसे उस परिवार से कोई भी आगे आए तो ये सब पीछे उनके लिए झंडा उठा के निकल जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है और उनकी एक स्टाइल है कि वो अडानी के सारे गुनाहों को छुपाने के लिए वाड्रा जी का नाम ले रहे हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के नेता वाड्रा को बचाने में शक्ति लगा रहे हैं, अगर उन्होंने आधी शक्ति कांग्रेस को बचाने में लगाई होती तो आज कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। कांग्रेस के जो मित्र हैं, कांग्रेस का जो पूरा कुनबा है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूरा कांग्रेस का जो की फर्स्ट फैमिली है, जितनी शक्ति और जितनी ऊर्जा वो वाड्रा साहब के घोटालों को, वाड्रा साहब के तमाम करप्शन को और वाड्रा साहब की तमाम गड़बड़ियों को बचाने में लगा रही है, उसकी अगर आधी शक्ति भी हो अपनी कांग्रेस को बचाने में लगाती तो कांग्रेस को ये दुर्दिन देखने न पड़ते। आज पता नहीं कांग्रेस को हो क्या गया है, जिस तरह से उनको डिफीट का डिप्रेशन हुआ है, जिस तरह से हार की हताशा दिखाई पड़ रही है, उसमें वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं।